मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं? कठोपनिषद के अंतर्गत द्वितीय अध्याय और उसमें प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और इससे पूर्व प्रथम अध्याय की तीनों वल्लियों में आत्म तत्व का सम्यक रूप से प्रतिपादन कर दिया गया है। तो अब जो है मंद और मध्यम अधिकारी, जो उत्तम अधिकारी, एक तो क्या है उत्तम अधिकारी और दूसरे क्या है मंद और मध्यम अधिकारी। उत्तम अधिकारी कौन है? तो वो तो बता ही दिया है आपको, जो संसार के समस्त विषय भोग से उपरत है, विरक्त है, वो तो उत्तम अधिकारी है। क्योंकि उसके चित्त में संसार को पाने की चाह नहीं है। जान चुका है ना कि सबका सब क्या है, सबका सब दुख रूप बंधन रूप असार है। ऐसा सही प्रकार समझ करके सबकी चाह सबके राग से रहित हो गया तो वो तो उत्तम अधिकारी है, जो केवल क्या है, क्या चाहता है, जो अविनाशी अक्षर तत्व को ही पाना चाहता है। ऐसा जो तीव्र वैराग्यवान और तीव्र मुमुक्षु है वो उत्तम अधिकारी। लेकिन कुछ मंद अधिकारी होते हैं, कुछ मध्यम अधिकारी है। मध्यम अधिकारी जो है वो क्या है, थोड़े थोड़े जिनका मन शांत है, थोड़ा थोड़ा जो है संसार से उपरत है, लेकिन बीच बीच में चित्त को संसार के पद प्रसिद्धि पदार्थ क्या करते, बीच बीच में अपनी ओर खींच लेते हैं, तो वो मध्यम अधिकारी है। और जो मंद अधिकारी है तो उसके चित्त में अभी थोड़ा मोह राग बना हुआ है, तो वो मंद अधिकारी है। तो उनके लिए अब ये दूसरा अध्याय प्रथम वल्ली और प्रथम मंत्र आरंभ किया है। तो बताया क्या है इसमें कि स्वयंभू जो ब्रह्मा जी है उन्होंने इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके क्या कर दिया है, मानो इस जीव की हिंसा कर दी, हत्या कर दी। क्यों? इसी कारण से तस्मात् परांग पश्यति, बाहर की ओर ही देखती सुनती है, बाहर का ही ज्ञान होता है। और नान्तरात्मन, अपने अंतरात्मा का जो क्या है, अपनी आत्मा है वो अपने अंतर में,
तो अंतर में जो अपना आत्मा है उनको नहीं जान पाती। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाई है? बाहर का ही ज्ञान करती। कश्चित धीर, कोई धीर पुरुष प्रत्यगात्मा को देखता है, अपनी अंतरात्मा को देखता है। कैसे? आवृत चक्षु, इन मन और इंद्रियों को बाहर से समेट कर। क्या करता है? लो जी, हमने आंख बंद कर ली, कान भी बंद कर लिया, नाक भी बंद कर लिया, मुंह भी बंद कर लिया। इससे थोड़ा होता है? और मन में क्या हो रहा है? मन में विषय चिंतन हो रहा है। तो उससे क्या मतलब है? कोई लाभ है? उससे कोई लाभ नहीं। तो आवृत चक्षु का मतलब है इंद्रियों को समेटने का मतलब है विवेक पूर्वक। कैसे? हठ पूर्वक नहीं, देखा देखी नहीं, जबरदस्ती नहीं, बिना विचारे नहीं, विचार करके, देख करके उनकी वास्तविकता कि जिनमें अब तक सुख माना, बुद्धि मारी गई थी, दुख है। जिनमें अब तक सुख माना, सबका सब क्या है? केवल दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है, चिंता ही चिंता है, भय ही भय है। ऐसा समझ करके जिसकी इंद्रिया स्वगोलकों में क्या हो गई है? ठहरी हुई है, स्थित है, शांत है। ऐसा जो धीर व्यक्ति है वो प्रत्यगात्मा को देख पाता है। क्यों देखता है जी? अमृतत्वम इच्छन, मोक्ष की इच्छा लेकर। क्या? मोक्ष की इच्छा करता हुआ इंद्रियों को समेट कर क्या करता है धीर व्यक्ति? अपनी प्रत्यगात्मा को देखता है ना। तो ये आप लोग सुन रहे हैं, इसमें भाष्य चल रहा है 85 पृष्ठ पर। कौन सा चल रहा है? तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति से देख लिए। स्वयं कोसौ, किसने हिंसा की है जी इसकी? तो कहते स्वयंभू, जो स्वयंभू है परमेश्वर, स्वयमेव स्वतंत्र भवति सर्वदा न परतंत्र इति। स्वयंभू जो परमेश्वर है, स्वयमेव स्वतंत्र, जो क्या है? स्वयं ही स्वतंत्र है, सर्वदा, सर्वदा ही स्वतंत्र है, ना परतंत्र इति, कभी भी परतंत्र नहीं है। ऐसा जो परमात्मा परमेश्वर है उसने हिंसा कर दी। हिंसा समझ गए? क्या हिंसा? इंद्रियों को बहिर्मुख जो कर दिया है स्वभाव इनका, इसलिए बाहर का देखती है और जो अंदर छिपके बैठा है परमात्मा, बाहर क्या है? जगत, छिलका। जैसे सूप जो होता है ना, बाहर बाहर किसको फेंक देता है, अंदर अंदर क्या रहता है? सार रहता है ना। हैं? पर आप तो छलनी की तरह करते हो, सार सार निकल जाता है, असार असार, छिलका छिलका रह जाता है। छलनी ऐसी है ना, छलनी में क्या है? सार सार निकल गया और छिलका छिलका रह गया। लेकिन सूप कैसा होता है? छिलके छिलके को बाहर कर देता है और सार सार को रख लेता है। तो सूप बनना चाहिए, छलनी नहीं। ठीक है ना। तो वैसे ही बाहर जो छिलका है संसार, उसको तो देखती है ये, और जो सार है अपनी आत्मा जो अविनाशी, उसको, उसके बिना कंगाल है, कंगाल ही रहेंगे। सारा का सारा ब्रह्मलोक तक का भी ऐश्वर्य मिल जाए, तीनों लोकों का भी अधिपति बन जाए, तो भी कंगाल ही रहेगा। क्या आप क्या सोचते हो? छोटा सा मकान बना के आप सोचते हो अपने आप को सेठ साहूकार? ब्रह्मा की पदवी पाकर के भी, तीनों लोकों का अधिपति होकर के भी क्या रहेगा? कंगाल ही है, जिसको अपनी आत्मा का, परमात्मा का बोध नहीं है। समझ आया? जिसको अपनी आत्मा ब्रह्म तत्व का
आत्म रूप से अनुभव नहीं है, तीनों लोकों का, 14 भुवनों का, संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों का स्वामी होते हुए भी क्या है? कंगाल। जो चाह नहीं मिटेगी। कंगाल क्यों है? क्योंकि चाह बनी हुई है, कुछ ना कुछ है। और जिसने अपनी आत्मा को पूर्ण ब्रह्म रूप से अनुभव कर लिया, चाह कहाँ रहेगी? और चाह वाला ही नहीं रहा। जो चाह करता है मन बुद्धि, वो ही नहीं रहे। वही उस पूर्ण ब्रह्म में क्या हो गए? पूर्ण ब्रह्म हो गए, लय हो गए। चाह कहाँ से हुए? चाह करने वाले नहीं रहे। तो वो क्या है? वही तो ब्रह्म है, वही परमात्मा है। और उस परमात्मा में ये सबका सब जगत उत्पन्न होकर के और बिना उत्पन्न हुए ही भास रहा है। तीनों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब उसमें ही भासते हैं, सब उसमें ही कल्पित है। किसमें? उस अद्वितीय अक्षर अविनाशी निरुपाधिक निर्विशेष निर्गुण जो सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व है, सबका सब उसमें ही भास रहा है, कल्पित ही भास रहा है। असंख्य ब्रह्मा विष्णु शिव उसमें भासते हैं और पानी के बुदबुदे की तरह उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट होते रहते। तो उस परमात्मा को जाने बिना कंगाल ही है, चाहे कुछ बन जाए। ठीक है ना? तो इसलिए ये बात समझने की है। तो जो इसको समझता है तो वो इस तरफ चलता है। तो देखो, तस्मात् परांग पराग क्या है? पराग रूपान आत्मभूतान शब्दादीन पश्यति उपलभते उपलब्धा। अच्छा जी, तस्मात् पराग रूपान, जो पराग रूप है, जो बाहर बहिर्मुख है, जो बाहर है, उनको ही आत्मभूतान शब्दादीन, जो है कि वैसे तो सबके सब अपने आत्मभूत ही है। सबका सब क्या है? अपनी आत्मा ही है ना, है? लेकिन उन शब्दादियों को कहाँ देखता है? बाहर देखता है। जैसे क्या होता है? नगर है तो बाहर, दिखता कहाँ है? शीशे में। कहाँ दिख रहा है? संसार कहाँ है? ये तो ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। विश्व है तो बाहर और दिखता कहाँ है? शीशे में दिख रहा है ना। बताइए। तो वैसे ही ये जो संसार है, ये सबका सब क्या है? अपना आत्म रूप है? लेकिन क्या होता है? इनको बाहर की ओर अपने से भिन्न रूप से इंद्रिया इनको देखती है। तो शब्दादीन उपलब्धते, ये जो शब्दादि है इनको ग्रहण करती है इंद्रिया। नान्तरात्मन अंतरात्मानम न अंतरात्मानम इत्यर्था। जो अपनी अंतरात्मा है उसको नहीं देखते, अपनी अंतरात्मा को नहीं देखते हैं। और जो बाहर जो शब्दादि विषय है उनको देखती है ये इंद्रिया। अपनी आत्मा को, यदि अपनी आत्मा को देखना है तो जो जिसकी इंद्रिया क्या होगी? सिमट गई, शांत हो गई, संयत है, ठहर गई। क्यों ठहर गई है? तब तक थोड़ा ठहरती है जब तक सार देखती है बात। जब तक बाहर सार देखते तभी तक दौड़ता है। दौड़ क्यों रहा है भाई? कुछ मिलेगा इस आशा में, कुछ पाने की आशा में दौड़ता है ना। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्या दौड़ता है? बैठ जाता है? दौड़ता तो कब तक है? जब तक कुछ चाहा है, कुछ पाना चाहता है। और जब कुछ चाहता नहीं, कुछ पाना नहीं है, फिर क्या हो जाता है? तो वैसे ये इंद्रिया इसीलिए दौड़ती है।
बाहर की ओर, क्योंकि वहां पर ही क्या मान रही है, सुख मानती है, सार मानती है। लेकिन जिसको विवेक है कि बाहर नहीं है सुख लेश भी, बाहर नहीं है सुख जरा, सुख सिंधु भीतर है भरा। बाहर सुख नहीं है, सुख कहाँ है, लेकिन कहाँ मानता है, स्त्री पुत्र आदि में मानता है, नहीं मानता है। धन पद प्रसिद्धि सम्मान में मानता है, बेचैन ही देते हैं। सबके सब क्या देते, चैन देते हैं, बेचैनी अशांति देते हैं ना, है निश्चिंतता देते, चिंता, बताओ क्या देते हैं, चिंता देते हैं। तो इसलिए अंतरात्मा को नहीं देखता है। एवं स्वभावेपि सति लोकस्य कश्चिन् नद्यः प्रतिस्रोतः परवर्तनम् इवा धीरो धीमान् विवेकी प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षासौ आत्मा चेति प्रत्यगात्मा। एवं स्वभावेपि, क्या है, इंद्रियों का ऐसा स्वभाव है, जैसे जल का स्वभाव है। क्या स्वभाव है जल का, नीचे की ओर बहना, ये क्या है? जैसे अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना, ये क्या है? अग्नि का स्वभाव। जैसे वायु का स्वभाव है बहना, ये किसका स्वभाव है? वायु का स्वभाव। जैसे आकाश का स्वभाव है सबको अवकाश प्रदान करना, स्वभाव है ना। तो जैसे पृथ्वी का स्वभाव क्या है? गंधवती, गंध वाली है पृथ्वी, है। तो इस तरह स्वभाव है। वैसे इंद्रिया को भी स्वभाव क्या है? बाहर की ओर बनाई, लाइट लगाई बाहर को, तो लाइट दिखाएगी कहाँ? बाहर का दिखाएगी ना, नहीं। तो इसलिए स्वभावेपि सति लोकस्य, लेकिन फिर भी इस लोक में कश्चित, कोई दृष्टांत दिया है, जैसे लोकस्य नद्या प्रतिस्रोतः परवर्तनम इव, जैसे कोई नदी है और नदी का कोई स्रोत है, और उस स्रोत को कोई दिशा क्या कर दे, उसकी दिशा को मोड़ दे। नदी का जो प्रवाह है, वेग है, उसको क्या कर दे, हैं, कोई इसको क्या करे, मोड़ देवे। ऐसा ही अर्थ किया है ना जी। हाँ वैसा ही है। नदी का जो प्रवाह है उसको क्या करें, विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा में मोड़ दे। तो ऐसा है ना। भीष्म को देखा ना, भीष्म के पिता कौन थे? शांतनु। कौन थे? और गंगा जो है भीष्म को ले गई थी बचपन में कि इसको मैं क्या करूंगी, शिक्षा दीक्षा देकर, है, विद्वान ज्ञानी और अच्छा महान योद्धा बना करके आपको फिर वापस लौटा करके जाऊंगी। तो एक बार शांतनु टहल रहे थे, देखा कि गंगा जी के वेग को किसी ने क्या कर दिया है, रोका हुआ है। तो देखा कौन है ऐसा सामर्थ्यशाली, क्या हुआ, जो निरंतर बहने वाली है, ऐसी विशाल नदी है गंगा जी, उसके वेग को किसने रोका है। तो गए तो देखते क्या है कि एक 16-18 वर्षीय एक बालक, और उस बालक ने क्या किया हुआ है, उस नदी के वेग को अपने बाणों से रोक दिया है। उससे पूछा, परिचय लिया, तब पता लगा कि ये तो मेरा ही पुत्र है। तो मतलब नदी के वेग को रोकना या दूसरी दिशा में, दूसरी दिशा में उस वेग को मोड़ना, ये क्या है, बड़े ही सामर्थ्य की बात है ना, बलशाली चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रिया स्वाभाविक रूप से क्या है, बाहर की ओर है, लेकिन कश्चित धीरा, कोई धीर, धीमान, विवेकी, बुद्धिमान है कोई, क्या है, बुद्धिमान है।
विवेकी है वो क्या करता है, प्रत्यगात्मानं प्रत्यग चासौ आत्मा चेति प्रत्यगात्मा, जो प्रत्यग है अपने अंतर है और आत्मा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यगात्मा, माने अपनी अंतरात्मा। प्रत्यगात्मा माने अपनी जो अंतरात्मा है उसको। प्रतीचि एव आत्म शब्दो रूढ़ा लोके नान्यस्मिन्। प्रतीचि एव आत्म शब्दो रूढ़ा, तो क्या बोला है, ये जो आत्म शब्द है ना, ये जो है प्रतीचि एव, प्रतीचि माने जो अपने अंतर में, जो अपनी अंतर में है उसके लिए ही आत्म शब्दारूढ़ा। आत्म शब्द क्या रूढ़ है लोक में, नान्यस्मिन, अन्य के लिए नहीं है। आत्मा शब्द किसके लिए, जो प्रतीचि है अपने अंतर में है। पीछे बताया था ना, प्रतीचि प्रत्यग अंतरे अंचति गच्छन्ति इति प्रतीचि, पीछे आया था ना, अंचति गच्छन्ति, अच्छा इसके लिए आया था, खाने के लिए, खाने के लिए आया ना। परांची शब्द क्या आया, तो वहां पर जो परांची, बाहर की ओर ही, अंचति गच्छन्ति इति परांची, जो बाहर की ओर ही जाती है उनको क्या कहेंगे, परांची। और जो प्रति अंचति इति प्रतीचि, जो अंदर की ओर ही गमन करता है। सब में इसलिए बोलते हैं ना, सब में जो रमा हुआ राम, सब में जो रमा हुआ है वो क्या है, राम। अब राम कहो या प्रतीचि कहो, प्रत्यग कहो, बात एक ही। जो सबके अंदर क्या है, रमा हुआ है, गमन करता है, वही क्या है, वही प्रतीचि है, वही प्रत्यग है। तो उस प्रत्यग आत्मा के, प्रत्यग जो है तत्व, उसके लिए आत्म शब्द रूढ़ है। आत्मा शब्द का अर्थ बताएंगे, अब देखना आगे लिंग पुराण में जो बताया है ना। तो आत्म शब्द रूढ़ है लोक में। आत्मा से मतलब क्या होता है, जो है, वैसे तो बाकी के लिए प्रयोग कर देते हैं, शरीर के लिए भी प्रयोग कर देते हैं, बुद्धि के लिए भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा शब्द किसके लिए है, जो अंतर में जो राम है, चेतन तत्व, अंतर में जो चेतन तत्व है उसको ही क्या आत्मा, ये शब्द क्या। व्युत्पत्ति पक्षेपि तत्रैव आत्म शब्दो वर्तते। और जो संस्कृत में व्युत्पत्ति करते हैं ना, अर्थ, संस्कृत में जो क्या करते हैं, जैसे राम शब्द को रामी क्यों कहा, तो इसलिए कह दिया रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बना है, समझ आया। राम शब्द यूं ही कहीं से आके टपक गया है। रमु क्रीड़ायाम है, रमु धातु है, उसी से कई चीजें शब्द बनेंगे, राम भी बनेगा, आराम भी बनेगा, है, और भी कई चीजें बनेंगे, हैं। हमारे यहाँ एक धातु होती है, उसके कई कई शब्द बनते हैं और कई कई अर्थ लगते हैं उसके। तो रमु क्रीड़ायाम, क्रीड़ा करना, खेलना, इस अर्थ में धातु कौन सी है, रमु। तो उस रमु धातु से क्या बन गया, राम बन जाता है। कैसे व्युत्पत्ति क्या करेंगे, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामा। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, किसमें रमण करते हैं, योगी लोग जो परमात्मा है, राम है, अपने हृदय में स्थित, उसी में क्या करते हैं, रमण करते हैं, उसी में क्रीड़ा करते हैं ना। मतलब उनका चित्त उसमें ही आनंद का अनुभव करता है। क्रीड़ा का मतलब क्या होता है, आनंद का अनुभव करना है। तो जैसे संसारियों को, अब जैसे सेठ जी हो, तो उनको नोट गिनने में आनंद आएगा, नहीं आएगा। जैसे जो उत्तम कोटि के साधक है, तो उनको किस में आनंद आता है, आत्मचिंतन, किस में आनंद आता है।
तो उनके लिए उसमें रस आ रहा है, उसमें स्वाद आ रहा है, हैं? जैसे कोई भोजन का कोई चटोरा व्यक्ति है तो उसको स्वाद किस में आएगा? भोजन में आएगा ना, हैं? लेकिन ये जो विवेकी है मुनि, इसको किस में आता है? इसको किस में रस आ रहा है, हैं? तो इसको आत्मचिंतन में रस आता है। तो उसी के लिए कह दिया है कि जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वो राम है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति बनाई ना, तो यहाँ पर भी व्युत्पत्ति बना रहे हैं। व्युत्पत्ति पक्षे भी तत्रैव आत्म शब्दो वर्तते। व्युत्पत्ति पक्ष लेंगे तो उसमें भी आत्म शब्द वर्तते। आत्म शब्द उसके लिए भी वही आत्म शब्द है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस् तस्मादात्मेति कीर्त्यते। लिंग पुराण में आया है जी ये। यच्चाप्नोति, यत चा आपनोति। यत माने जो, चा माने और, आपनोति माने सबको क्या करता है? जिसने प्राप्त किया हुआ है। सबको जिसने क्या किया हुआ है? प्राप्त किया हुआ है, उसको आत्मा कहते हैं। 3 अर्थ करेंगे, देखो यहाँ है, 4 करेंगे। कितने अर्थ करेंगे? आपनोति, आदत्ते, अत्ति और संततः भावः। कितने हो गए? 4 हो गए ना। एक अर्थ किया आपनोति इति आत्मा, है? जिसने सबको प्राप्त जो करता है वो आत्मा है। जो सबको प्राप्त करता है वो क्या है? आत्मा। दूसरा यदा दत्ते, जिसने सबको ग्रहण जो करता है वो आत्मा है। जो सबको ग्रहण करता है वो आत्मा। समझ आई? पहले क्या बताया? जो सबको प्राप्त करता है वो आत्मा है। आपनोति माने प्राप्त करना। और जो सबको ग्रहण करता है वो आत्मा है। कितने हो गए? 2। और यत अत्ति, और जो सबको खा जाता है वो आत्मा है। जो सबको खा जाए, जो सबको खाता है वो क्या है? वो आत्मा है। कितने हो गए? 3 हो गए। और चौथा क्या है? अस्य संतता भावः, जो सदा ही, जिसका भाव रहता है, जो सदा ही विद्यमान रहता है, जो सदा ही है, तो वो क्या है? वो आत्मा है। तो कितने हो गए? 4। एक तो अब समझो इसको कैसे। आपनोति माने सबको प्राप्त करता है। मतलब ये है कि जो सबका आत्मा है, सबके अंतर में, सबके अंतर में, सब में वही है ना। जैसे जितने भी घड़े हैं, सब घड़ों में क्या है? मिट्टी है। सब घड़ों में क्या है? तो इसीलिए कह देंगे कि मिट्टी ने सारे घड़ों को प्राप्त करता है। मिट्टी है, मिट्टी जो है सारे घड़ों को प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे घड़ों में मिट्टी है। सारे के सारे घड़े मिट्टी से ही उत्पन्न हुए। तो आपनोति हो गया। फिर आदत्ते, सबको ग्रहण किया हुआ है। सबको क्या किया हुआ है? ये व्युत्पत्ति है केवल। जिसने सबको ग्रहण किया हुआ है, अर्थात कोई भी ऐसी जिसमें वो आत्मा ना हो। जैसे कोई भी घड़ा ऐसा नहीं है जिसमें मिट्टी ना हो। तो आदत्ते, सबको किसने, उसने क्या किया हुआ है? ग्रहण किया हुआ है, पकड़ा हुआ है? और यच्चात्ति, और जो सबको खा जाता है, मतलब उसमें से ही उत्पन्न हुआ है, सब उसमें ही क्या हो जाते हैं। अब मिट्टी सारे घड़ों को खा गई, क्या हुई? ये जितने मकान हैं या जितने शरीर हैं, सब किससे पैदा हुए और मिल किस में जाते हैं? बताओ। मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी मिलेंगे, नहीं मिलते?
तो वैसे ही सबके सब आत्मा से उत्पन्न हुए हैं और आत्मा में ही तो आत्मा रह जाती है, फिर सब वो खा गया ना। ये व्युत्पत्ति की है, 3 व्युत्पत्ति सुन ली ना आपने। जिसने सबको प्राप्त जो करता है, जिसको जो सबको ग्रहण करता है और जो सबको खाता है। यच्चाति विषयान इह, अच्छा यहाँ के शब्द और भी दे दिया है, विषयान इह विषयान, जो यहाँ पर विषयों को ग्रहण करता है, खाता है, जो विषयों को क्या करता है, खाता है। यहाँ पर यदि ये भी अर्थ करना है तो सब कुछ किसकी सत्ता से हो रहा है? आपके हाथ ने इस विषय को पकड़ लिया, वही हाथ है, वही विषय है। लेकिन यदि अपनी आत्मा का है चेतना इसमें ना होवे, मन में, बुद्धि में, प्राण में, इंद्रियों में, शरीर में, तो ये विषय ग्रहण कर पाएगा क्या? तो ये जो प्राप्त करना है, ग्रहण करना है, इनको खाना है विषयों को, वो किससे है ना? तो इसलिए वो आत्मा है। और यत् च अस्य संतता भावः, और जिसकी सदा ही क्या रहती है, भाव रहता है, विद्यमान रहता है। तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते, उसी को आत्मा ऐसा कहा जाता है। समझ आ गया आत्मा? तो ये आत्मा शब्द की वो होगी। हाँ, इति आत्म शब्द व्युत्पत्ति स्मरणात्, इस ये जो है आत्म शब्द की व्युत्पत्ति बता दी है। तम प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभावम एक्सद, आगे क्या लिखा है जी? पश्यति, पश्यत, पश्यति, यही है ना? पश्यत है ना पहले, पश्यत पश्यति इत्यर्थः। तम प्रत्यगात्मानं, उस प्रत्यगात्मा को, स्वं स्वभावम ऐक्षद, स्वयं ही जानता है जो धीर व्यक्ति है। स्वभावम ऐक्षत, स्वभाव उसकी जो आत्म रूप से विद्यमानता है, उसको पश्यत माने देखता है। आया ना पश्यत शब्द? कहाँ आया है? नहीं, मंत्र में आया होगा ना। अपश्यत देखता है, पश्यति इत्यर्थ, पश्य देखता है। तम प्रत्यगात्मानम, उस प्रत्यगात्मा को, स्वं स्वभावम, स्वं माने अपना, भाव माने विद्यमानता, ऐक्षद देखता है माने, ऐक्षद माने अपश्यत, अर्थात पश्यति देखता है। ऐक्षद का अर्थ किया था ये। छंदसी काला नियमात, वेदों में भाई जो है क्या जी, ऐक्षद क्यों लगा दिया? क्या लगाना चाहिए था? पश्यति शब्द क्या प्रयोग कर दिया? ऐक्षद। ये तो भूतकाल में हो गया है। तो कह दिए भाई ये वेद है, वेदों में आपकी व्याकरण के नियम नहीं चलते, ठीक है ना? छंदा क्या है? छंदसी काल नियमात, छंदों में, वेदों में कालों का, काल जो है ना, ये भूत भविष्य वर्तमान, इनका कोई नियम नहीं है, ठीक है ना? उनके ऊपर कोई शासन नहीं है। व्याकरण का जो शासन है वो किसके ऊपर है? जो लोक में जो भाषा है, लोक में और शास्त्रों में जो भाषा है, उस पर व्याकरण का नियम है, अंकुश है। लेकिन जो व्याकरण है, उस व्याकरण का वेदों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। वेद तो स्वतंत्र है, क्योंकि वेद पहले, भाषा, व्याकरण बाद की। व्याकरण तो बाद में बनाते हैं, नियम बाद में बनाते हैं ना, हैं? घर बना लिया, घर में नियम बना दिए हैं, या पहले नियम बनाओगे?
हाँ, तो नियम बाद में बनाए जाते हैं। तो नियम ये भाषा के नियम है। कथम पश्यति इत्युच्यते, कैसे देखता है जी, तो कहते हैं आवृत चक्षु, आवृतम व्यावृतम चक्षु श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम अशेष विषयाद यस्य स आवृत चक्षु। कैसे देखता है, तो बताया आवृत चक्षु, अपनी चक्षुओं को आवृत करके, बंद करके। कैसे जी, आवृतम माने व्यावृतम, व्यावृत करके, हटा करके। चक्षु माने श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम, श्रोत्रादि जो इंद्रिय समूह है उनको, कहां से, अशेष विषया, संपूर्ण विषयों से व्यावृत करके, हटा करके। यस्य, हटा ली है जिसने, स आवृत चक्षु, ऐसा जो साधक है जिसकी इंद्रिया संयत है, जिसकी इंद्रिया बाहर से जिसने समेट ली है, सिमट गई है, ऐसा जो साधक है उसको क्या कहेंगे, वही संयत, संयमी है। वह जो साधक है वही। स एव संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पश्यति, वह ही अपनी प्रत्यगात्मा को देखता है। क्यों, क्योंकि अब उसकी जो बुद्धि है वो संस्कृत हो गई, मैली नहीं हो रही ना। हाँ, अपनी बुद्धि को क्या है, धो लिया, और फिर वापस उसके ऊपर कोई धूल ना उड़ेले तो साफ रहता है। इंद्रिया क्या उड़ेलती रहती है, इंद्रिया मन बाहर का क्या करती रहती है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी राग, कभी द्वेष है। तो उससे क्या होती रहती है, अपनी बुद्धि मलिन होती है ना। तो यहाँ यही कह रहे हैं जिसकी बुद्धि संस्कृत है, क्यों, क्योंकि उसकी इंद्रिया शांत है। बताया ना, क्या बोला है, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, गीता। जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी ही प्रज्ञा, बुद्धि क्या है, प्रतिष्ठित है, शांत। जिसकी इंद्रिया वश में, उसी को कहा है न ही बाह्य विषयालोचन परत्वं प्रत्यगात्म ईक्षणं च एकस्य संभवति। एक ही व्यक्ति की इंद्रिया है और मन, बाह्य विषयालोचन परत्वम, बाहर विषयों के उसमें लगी हुई है। कोई व्यक्ति है और उसका मन और इंद्रिया क्या कर रही है, बाहर के विषयों के ही उसमें लगी हुई है, सुख खोज रही है। बाहर विषयों में जिसका मन और इंद्रिया क्या ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए कह दिया है प्रत्यगात्मानम ईक्षणम न संभवति, वो अपनी प्रत्यगात्मा को नहीं देख सकता। समझ आए, उपरत बुद्धि होनी चाहिए, बाहर संसार को देखे ही ना, अपनी आत्मा को देखना है ना। जैसे गोपी चंद भ्रतरी हो गए, जिन्हें हैं गोपी चंद योगी हो गए, जिन्हें ले लिया भगवा बाणा, हैं सतगुरु ने हुक्म बजा दिया, अन्न भिक्षा का खाना, हैं और गुरु जी ने भेज दिया, कहना कि पहले जा, हैं जिस महल में राजा बना हुआ था ना, वहीं पर भिक्षुक बन के जा, भिखारी बन के जा, हैं और जिसको अपनी स्त्री माना, पत्नी माना, जिस पर अधिकार माना, उसी को मां कह करके भिक्षा लेके, जिससे कि तेरी जो एक अधिकार या अपने में श्रेष्ठत्व या जो भोक्ता बुद्धि है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, भोक्ता भोग्य बुद्धि समाप्त हो जाए। क्या होती है, ये बुद्धि होती है ना, है विषयों के प्रति चित्त में क्या होती है, स्वयं के अंदर भोक्ता और विषय में भोग्य बुद्धि होती है। और यही जो बुद्धि है, यही जो राग है, यही इसके बारंबार आने का, जन्मने का हेतु है। सारी मिटानी पड़ेगी जो जो भी अब तक लिखा है,
जो जो भी अब तक लिखना ही लिखना शुरू किया सबने, वो सारा मिटाना पड़ेगा। और एक ही चीज लिखी जाएगी स्वर्ण अक्षरों से। क्या लिखी जाएगी? कि मैं आत्मा सच्चिदानंद नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म। लिखना यही है कि मैं आत्मा, और बाकी जो कुछ लिखा है, अब सोच लो, बहुत पक्का लिखा था ना। आजकल लोग बनवा तो लेते हैं टैटू और फिर मिटाना। फिर टैटू वैटू तो कुछ भी नहीं होते। कहाँ लिखा हुआ है? ये शरीर तो मिट जाता है, लेकिन जिस मन बुद्धि पर लिखा हुआ है ना, वो तो जन्मों 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 तक भी उस पर लिखा हुआ मिटता, वही मिटाना है। अब का लिखा हुआ तो मिटाया नहीं जा रहा, वो मिटाएगा। इसे तो यहाँ वीरों का काम, सब कुछ मिटाना। जो जो बुद्धि में संस्कार बैठे हैं, ये विषय सुख रूप है, संसार सत्य है, सार है, और मैं भोगता हूं, ये भोग्य है, और मैं जन्म मरण वाला हूं, जो भी संस्कार जो कुछ भी लिखा अब तक आपने, किसी ने कहा तू बच्चा है, किसी ने कहा तू सुंदर है, किसी ने कहा तू जवान है, किसी ने कहा तू बलशाली है, किसी ने कहा तू बुद्धिमान, लिखता गया ना सब कुछ है। कुछ तो लोग लिखवाते गए, कुछ अपने मन से लिखता गया। लिखा नहीं लिखा है? लिखा ही लिखा है ना। अब क्या करा? सब मिटा के आ। गुरु जी के पास आया है तो क्या कर, और फिर गुरु जी लिख देंगे। हैं? संसार में जो कुछ लिखा हो सबका सब क्या था? वो बारंबार तेरे को जन्मने मरने वाला, देने वाला। अब गुरु जी लिखेंगे, क्या लिख देंगे? अयम आत्मा ब्रह्मा। क्या लिख दिया? अरे तू आत्मा है, तू नित्य मुक्त है, परम। ये कौन लिखेंगे? और बाकी सबने क्या लिखा? तू बेटा है, तू बाप है, तू भाई है, तू बहन है, तू चाचा है, तू ताई है, तू ये है, तू वो है, तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण है, तू शूद्र है, और पता नहीं क्या क्या लिखा है। सब कुछ लिखा ही है ना। सेठ है, गरीब है, अमीर है, पता नहीं क्या क्या लिखा लिखा है ना। सारा मिटाना है। और क्या लिखना है? ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो। ना मैं मनुष्य हूं, न देव हूं, न यक्ष हूं। मैं तो क्या हूं? चिदानंद रूपः शिव। ये लिखना है। अब समझ आया? सब मिटा दो। मिटने ही वाला है। आप नहीं मिटाते, आप पकड़े रहते हैं, बारंबार दुख पाते हैं। घिसट रहे। लोक में घिसटते, परलोक में घिसटते, स्वर्ग में घिसटते, नरक में घिसटते, सब जगह क्या हो रहा है? घसीट रहे हैं ना। आपके कर्म, आपके संस्कार, आपकी वासनाएं आपको क्या कर रही है? मरना चाहते हो, लेकिन ले जाती है ना। आपके कर्म, संस्कार, वासना छीन करके मकान जैसे खाली करा लेते हैं ना बैंक वाले। कोठरी खाली तो निकलना थोड़ा चाहता है ये जीवात्मा। ये निकलना चाहता है राजी खुशी है, तो पकड़ कर रखना चाहता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी। ये निकलना चाहता है क्या घर से? घर तो छोड़ना नहीं जाता। पहले तो सब घर छोड़ देते थे। हैं? अरे इस घर को तो क्या छोड़ेंगे, इस मन के घर को, परिवार को तो क्या छोड़ देंगे, यही नहीं छूट रहा। और पहले सबके सब क्या करते थे? तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है ना। उसके बाद भी क्या है कि अब दिवाली आ रही। अरे बुड्ढे बुढ़िया, तेरा क्या मतलब रहेगा? दिवाली तेरा तो दिवाला निकला पड़ा पहले ही। तेरा तो दिवाला निकला पड़ा, तेरा क्या मतलब है? अब बेटी का ये करना, और बेटे का वो करना, और उसका वो करना। जो करेंगे करने वाले कर लेंगे। जब तक पोता का मुख जब तक नहीं देखा, तब तक तेरी जिम्मेदारी थी। सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तेरा क्या मतलब है? तेरा कोई मतलब है? लगा रहे उसमें मिलना क्या है? जब 60 साल में कुछ नहीं मिला, अब अमृत निकलेगा।
अब क्या निकलेगा? क्या जी मंथन कर रहे, समुद्र मंथन, अब अमृत, जब अब तक कुछ निकला, अब निकलेगा क्या उसमें? कुछ में नहीं निकलना कुछ भी है। तो आप ये सोचो जिसपे घर नहीं छूट रहा है, बाकी चीज क्या छोड़ेगा उसके? बस इसी लोग बस क्या है, यहीं पर खड़े हो के और बातें करते हैं, खड़े हो के और क्या करते, खाली बात कर करके ही सुखी हो गए। जब इतना भी सामर्थ्य नहीं है, क्या तेरे पे साधना हो, क्या तेरा मनोनाश वासना क्षय हो, इतना तो दम नहीं है। ये स्थिति है। तो छोड़ने की बात है ना, सब मिटाना है। अब सोच लो, सारा कुछ मिटा दो, जो जिसने लिखा था सब मिटाओ, और बस ये लिख दो मैं आत्मा। ठीक है, बस ये लिखना है। हाँ जी, तो जो जिसका मन और इंद्रिया बाह्य विषयालोचन परत्वम, बाहर के विषयों में ही आलोचना में लगे हुए, इसमें कितना सुख है, इसमें क्या लाभ है, इसमें क्या हानि है, इसी के ही विचार में, चिंतन में जो लगे है ना, मन बुद्धि इंद्रिया कहाँ लगी रहती है? विषयों के ही उसमें लगी रहती है ना। इसमें सुख है, इसमें स्वाद है, इसमें आनंद है, ये अनुकूल है, इसी में लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं? तह बना के रखने में लगे हुए हैं। कभी कपड़े की तह बनावे, तो कभी आभूषणों के हिसाब किताब लगावे, ले के बैठ गया। पुराने भी क्या हैं? सारे फैला के बैठ गया, और इन्हीं में हिसाब किताब लगाने में लगा रहता है। तेरे को दमड़ी नहीं मिलना, ढेला नहीं मिलना तेरे को, पता नहीं कोई क्या करेंगे, क्या लेंगे, हैं? और तेरी भी अकल धरी रह जाएगी और उनकी भी अकल धरी रह जाती है। जो अपने प्रारब्ध में नहीं होगा, वो तेरी भी अकल धरी रह जाएगी और उसकी भी धरी रह जाएगी। कौन सा तू होशियार बनता है? ठीक है ना? तो अपना काम कर, जो करने की चीज है वो कर, जिसको महत्व देना चाहिए वो कर, और लगा पड़ा रहेगा, पता नहीं कहाँ लगा। तो देखो स्पष्ट बोल दिया, बाह्य विषयालोचना परत्वम, बाहर के जो विषय है उनके आलोचन परत्वम, उनके ही आलोचना में, चिंतन में, विचार में जो लगा हुआ है, वो प्रत्यग आत्म ईक्षणम न संभवती, उसको प्रत्यगात्मा का जो दर्शन है वो उसके लिए संभव नहीं है। वो प्रत्यगात्मा को नहीं देख सकता, बाहर लगी हुई है। मन इंद्रिया बुद्धि कहाँ लगी है? अंदर की ओर लगे, सिमटे तो अंदर देखे ना, लेकिन कहाँ फुर्सत ही नहीं है बाहर से फुर्सत। किमर्थम पुनः इत्थम महता प्रयासेन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति इत्युच्यते। देखो जी, किमर्थम पुनः इत्थम, फिर ऐसा क्यों है जी? किमर्थम पुनः, किस लिए फिर ये इत्थम, इस प्रकार से क्यों है? तो देखो क्या कहते हैं, महाता प्रयासेन, महान प्रयास किया। क्या किया? दमड़ी के लिए तो दिन रात खून पसीना एक कर दे। परमात्मा कुछ महाराज जी ऐसा करो ना, आप ही कर लो जो करना, हमें तो लाके दे दो। हैं? कहते किसी माई ने किसी साधु का के 2 रुपये माथा टेका, कहने लगी महाराज बेटे का व्यापार ठीक चल जाए, पोते का जन्म हो जाए, उसका विवाह हो जाए, हैं, और ये हो जाए, भक्ति भी मिल जाए, मकान भी बन जाए, हैं, और परमात्मा मिल जाए। परमात्मा कहने लगे भाई ये तू 2 रुपये उठा, हैं, 2 रुपये दे के काम इतना करवाना चाह रही है, 2 रुपये उठा तू। तो वो स्थिति है संसारियों की। तो हैं, पता नहीं क्या क्या चाहिए, हैं, परमात्मा को छोड़ के और
बाकी सब चाहिए, है ना। और बाकी सब चाहिए इसलिए बाकी नहीं मिलता। और जो परमात्मा को चाहता है उसको सब कुछ मिल जाता है, उसको बाकी चाहिए ही नहीं, और मिल उसको सब कुछ जाता है, उसके लिए सब अधिक ही अधिक है। जिसको परमात्मा चाहिए या जिसने परमात्मा को पा लिया, जिसको परमात्मा चाहिए उसके लिए क्या है, सब कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। और जिसने परमात्मा को पा लिया उसके लिए तो वो तो ब्रह्म रूप है, समझ आए। और जो संसार को चाहता है वो तो कंगाली है। और जितना आएगा उतना ज्यादा धनी होगा या कंगाल होगा। जितना ज्यादा संसार आएगा, करोड़ आएंगे तो और अरब आ जाएंगे तो और ज्यादा गरीब होगा या अमीर होगा, बताओ। जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा, झोपड़ी में था बढ़िया खाता पीता था आनंद से सोता था, जोड़ 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 करके क्या बना लिए, कोठी बनाई है, तो वो छोटा लगता है, बड़ा होना चाहिए, है ना। जितना धन आता जाएगा उतना लोभ बढ़ता जाएगा, उतनी तृष्णा बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ेगी तो उतना ही क्या हुआ, गरीब हुआ अमीर हुआ है, गरीब हुआ उतना ही कंगाल हुआ, है ना। तो ये बात है। तो महाता प्रयासेना, महान प्रयास किया है जिसने, स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा, इंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी वो कहां थी, बाहर थी, उसको निरोधम कृत्वा, उसको रोक करके कितना प्रयास किया है, कितना विचार, कितना मनन, कितना चिंतन। जो स्वाभाविक रूप से इंद्रिया कहां थी, बाहर की ओर ही थी, उनको निरोधम कृत्वा, उनको रोक करके, तो महान प्रयास किया है ना, महान यत्न किया है, नहीं किया है? इसी का नाम साधना है। साधना किसका नाम है? साधना नाम इसी का है कि चित्त के सारे विकार दूर हो जाए। इंद्रियों में जो चंचलता बनी हुई है, बाह्य विषयों को पाने की चाह बनी हुई है, ये इसका मिट जाना, इसी का नाम साधना है। साधना का मतलब कुछ और नहीं होता है? मन में वही भरे पड़े हैं, वही काम क्रोध अहंकार, फिर क्या साधना करिए? साधना का मतलब यही है संपूर्ण विषयों की चाह से निर्मुक्त हो गया आपका चित्त, हो गई साधना। बाह्य जो विषयों का राग न होना, राग निकल जाना चित्त में से, यही साधना है। इसके लिए बाकी बता दे, क्या जप करो, तप करो, व्रत करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, दान करो, ध्यान करो, ये सब क्या है? ये सब साधन बता दिए। उनका भी थोड़ा 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 लाभ है। ज्यादा लाभ सत्संग का, ज्यादा लाभ किसका है? उनका भी थोड़ा थोड़ा है। पाठ करो, पूजा करो, हैं, ये करो वो करो, है उनका भी, लेकिन ज्यादा लाभ किसका है? सत्संग का लाभ है। क्योंकि सत्संग से उनकी जो सच्चाई है वो सामने प्रकट हो गई है, तो फिर मन इंद्रिया क्या होगी वहां से, उपरत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तभी तो उपरत होगी। नहीं, सच्चाई पता लगे। जलेबी बड़े चाव से खा रहा था, नहीं खा रहा था, लड़ रहे थे, जलेबी खाने के लिए लड़ रहे थे ना। फिर किसी ने बताया और मोबाइल में दिखा भी दिया है कैमरे से कि जिस जलेबी के लिए तुम लड़ रहे हो, इस जलेबी में तो है उस हलवाई का पसीना, उसका मैल है, वो मक्खी भिनक रही थी, कॉकरोच भी इसमें पीसे हुए है, खाएगा क्या? बताओ। ये जितने भी होटलों पे खाते हैं ना, वे इनकी हिम्मत है। और ये बाजार का जो भी खाते हैं, अब बाजार से लाएंगे चटनी टमाटर की और पता नहीं क्या क्या, ये नहीं पता कि इसमें क्या क्या पीसा हुआ है? मतलब बाजार का जो खा ले उसकी बड़ी हिम्मत है, उससे ज्यादा सड़ा हुआ कोई नहीं। बाजार में भी खाने की चीज होती है। बाजार में से तो क्या लाओ, फल लाओ, सब्जी लाओ, साबुत अनाज लाओ, ये तो सब बाजार से लाओ। बाकी सब कुछ कहाँ तैयार करो, हैं? लेकिन बाजार का खाएंगे, क्या क्या खा रहे हैं? समोसा है या मिठाई। अब उसमें क्या है?
उसमें कोकरोच और उनके अंडे और मक्खियां और कीड़े सब उसमें है, नहीं है? अच्छा, वहां तुम्हारी माँ बैठी जो छांट छांट कर साफ सुथरा करके बनाएगी, उन्हें क्या मतलब है मतलब उन्हें? बताओ। जो गले सब्जी मंडी के जो गले सड़े टमाटर, गले सड़े सब्जियां हैं, उसमें छोंक बढ़िया लगता है, आप सब्जी खा रहे, गोभी दे पराठे, ये पता नहीं गोभी में क्या था, है सड़ा हुआ, फुई लगी हुई, फफूंदी लगी हुई, और वो गोभी कीड़े पड़े हुए हैं, और झट से उन्होंने तो और धोई। अच्छा, धोने का क्या मतलब है? अच्छा, हाथ ही नहीं धोए उन्होंने तो, है उन्हें क्या, उनसा अपने बेटे के लिए बना रहे क्या वे, या अपने पति के लिए बना रहे, या अपने भाई के लिए बना रहे हैं? उन्हें तो कोई मतलब नहीं है। ये सबसे जो बाजार का खाने की और ये प्रवृत्ति हो गई ना, यहीं से समझो सारा कुछ पता न हो गया, और उसका सब कुछ पता नहीं है। जिसको खाना बनाने में भी आलस आने लगा है, वह समझो गया, हो गया काम, बढ़िया करो मौज, कुछ नहीं है, ठीक है ना? उनको क्या मतलब है? तो आप ये बताओ, चलो वहीं पर आओ, जलेबी के लिए लड़ रहे थे, अब किसी ने वीडियो दिखा दिया कि देख चूहे कूद रहे थे जलेबी के ऊपर। वो जगह वीडियो आती है ना आजकल, हल्दीराम, और हल्दीराम की दुकान पर उसमें अंदर क्या कूद रहे, कई जगह छिपकली की पूंछ आती है आजकल, नहीं आती, कोकरोच आते, दिखाते हैं लोग, खोला समोसा, खोला पकोड़ा, क्या किया, पकोड़ा खोला, और पकोड़े के अंदर क्या निकले, कोकरोच निकले, नहीं निकलते, रोज रोज तो आ रहे हैं मोबाइल में, देखो, और वही आप खाते हो, नहीं खाते? खूब चटकारे ले लेके खाते हैं, क्या करते हैं, पूरे आनंद से खाते हैं, नहीं? बताइए आप, ऐसी स्थिति है, पता नहीं क्या विचित्र स्थिति। चलो दूर पहुंच गए हम तो, हम ये बता रहे थे, खाली जब पता लग गया कि ये मलिन है, गंदा है, अशुद्ध है, अपवित्र है, तब उस जलेबी के लिए कहना तू ही खा भाई। अब तक क्या थे, युद्ध मचा हुआ था, अब तू ही खा। वैसे ही सत्संग से जिसने समझ लिया है, जिन विषयों की चाह रखता था, लड़ता था, लालायित रहता था, उनके ही चिंतन में लगा रहता था, जब जान लिया कि ये तो सबके सब क्या देते हैं, अब तक मैं धोखे में रहा, क्या देते हैं, दुख देते हैं, बांधते हैं, चिंता देते, अशांति देते, भय देते, नहीं? जब ये समझ लिया स्पष्ट रूप से, तब उनसे क्या हो गया, उपराम हो गया। यही साधना है। साधना किसको कहेंगे? यही तो साधना है। और साधना क्या है? एक टांग पे खड़े हो गया, इतने साल से सब्जी नहीं खाता, इतने साल से जो है धूम में खड़ा है, ये साधना है। और मन में प्रसिद्धि पाने की, पद पाने की, है और चीज पाने की क्या बनी हुई है, चाह बनी हुई है। क्या साधना है? ऐसी साधना का क्या करना? कबाड़ा है, कूड़ा कचरा है, और है क्या? कुछ भी नहीं है। साधना का मतलब यही है कि आपका जो चित्त है समस्त विकारों से, वासनाओं से, आसक्ति से रहित, यही साधना है। और साधना इसी का नाम साधना है, और करना भी यही है। बाकी चीजें कुछ हो भी गई तो उनका लाभ क्या है? कोई लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं। तो इसीलिए कह दिया, महाता प्रयासेना स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा धीरः, कोई धीर प्रत्यगात्मानं पश्यति इति उच्यते, प्रत्यगात्मा को देखता है, ऐसा कहते हैं। अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम नित्य स्वभावताम इच्छन आत्मनि आत्मनः इत्यर्थः। अमृतत्व माने अमरण धर्मत्व, अमरण धर्म, अमृतत्व माने जो अमृतत्व, अमरण धर्म, मरण धर्म नहीं, ऐसा जो नित्य मोक्ष है उसको, नित्य स्वभावताम, नित्य जो अपना स्वभाव है। नित्य अपना स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म। क्या है नित्य स्वभाव? है? सच्चिदानंद ब्रह्म है।
ऐसे नित्य स्वभाव की इच्छा करता हुआ आत्मना इत्यर्थः, सीधा ही बोल दे, अपनी आत्मा की प्राप्ति की इच्छा करके कोई धीर व्यक्ति क्या करता है, महान प्रयास करके अपनी इंद्रियों को, चित्त को बाह्य विषयों से हटाकर क्या करता है, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, अपनी प्रत्यगात्मा को देख। समझ आया? तो इस तरह 3 दिन लग गए इसी में, प्रथम मंत्र में। और ये तो कर दिया हमने, कुछ तो कहना आप लोगों के डर से कर दिया है? कि आप लोगों के डर से हमने पहला मंत्र, हमने कहा जल्दी जल्दी पूरे कर दे, कभी भाग जाए ये उठ करके। हाँ, तो आप लोगों के डर से हमने जो है पहला मंत्र पूरा कर दिया है। नहीं, हम तो आराम से खाने वाले हैं। आदमी तंग हो जाता है, इसलिए मेरे पास कोई भोजन के समय में कहो जाओ जाओ, क्यों, वो खड़ा रहेगा, मेरे को परेशानी होगी। हम तो आराम से खाने वाले हैं। एक दिन बेचारे वो पहले खड़े रहे, खड़े हो करके जब उनको हो गया 40 मिनट 50 मिनट, बेचारे थक के बैठ ही गए। कि भोजन करें हम, हमारे आदत से कोई भी काम करो संतुष्टि से करो, ये हमें आदत ही नहीं है। हम यूँ भाग रहे हैं, कहीं जा भी रहे, हम जाते हैं तो फिर आराम से जाते हैं, ये नहीं हमें पसंद है। गए फिर वहां से दौड़े, फिर वहां गए, फिर वहां, क्या तरीका है ये? है कोई वो है, आफत आ रही है। हम तो ठंडे हैं, हमारा काम क्या है, वो ठंडा, बहुत आराम का, जल्दबाजी का नाम ही नहीं है। भोजन ही हम आराम से करते थे, विचार भी हम बहुत आराम से करने वाले हैं, खूब आराम से चिंतन कर करके हैं। जैसे आम खाते हैं ना, क्या करते हैं, यूं खाया, फिर निकाल के देखते नहीं कहाँ रह गया है? तो वैसे है, हम तो आराम से स्वाद लेते हैं, और जो साथ साथ साधना होती रहे, साथ साथ विचार होता रहे, जिससे कि जो असार है, जो विकार है, वो क्या होता रहे, उससे चित्त इंद्रिया स्वतः उपरत हो जाए, छोड़ना ना पड़े, क्या हो, स्वाभाविक रूप से उपरत हो जाए कि ये तो असार है, इसमें कुछ भी सुख नहीं है, दुख है, बंधन है, अशांति है, चिंता है, भय, कुछ नहीं। बताया था ना, हम तो किताब भी पढ़ते थे तो एक ही लाइन पढ़ते थे पूरे दिन में, और पूरे दिन में नहीं, 10 दिन में, महीनों में खाली एक लाइन, और महीनों में नहीं, सालों में, साल में लाइन कितनी पढ़ी, एक। कौन सी लाइन पढ़ी, बस एक ही पढ़ लेते थे कोई सी में। जानिए जब ही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विराग। तो बस कितनी लाइन पढ़ी पूरे साल में, और कहना 12 साल में कितनी लाइन पढ़ी। हम तो एक ही पढ़ने वाले, हम ज्यादा नहीं पढ़ते, न तो हम ज्यादा पढ़ने में विश्वास करते, न ज्यादा पढ़ाने में। एक पढ़ लो बस, ठीक से। कितनी पढ़नी, एक पढ़ लो, एक पढ़ ली तो फिर सारे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। एक चावल ठीक से पक गया, इसका मतलब बाकी सारे, एक को पढ़ो ठीक से, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहो। बस पन्ने तो उलटता गया, बाकी पढ़ा कुछ भी नहीं। चलिए, तो आज ये पूरा हुआ, बाकी का विचार हम लोग करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।